सो हाय एवरीवन। मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वन स्टॉप एमसी की एक नई, एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। दोस्तों यार, आज मेरे साथ हैं निम्स 2023 के टॉपर प्रशांत सिंह, जिनकी निम्स 2023 में ऑल इंडिया रैंक 28 आई थी और अभी ये एनआईटी ट्रिची से एमसी परस्यू कर रहे हैं। तो ये आज आपको अपनी पूरी जर्नी बताएंगे कि कैसे इन्होंने इस रैंक को अचीव करा, और साथ ही साथ एक स्ट्रैटेजी भी बता रहे होंगे उन बच्चों के लिए जो अगले 5-6 महीने में निम्स 2024 के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रशांत भाई की इंट्रोडक्शन से, और उसके बाद ये आपकी पूरी जर्नी बताएंगे। सो हाय प्रशांत। हेलो भैया, मेरा नाम प्रशांत कुमार सिंह है। मैं इटावा उत्तर प्रदेश से हूँ। मैंने अपना बीसीए सीसीएस पीजी कॉलेज इटावा उत्तर प्रदेश से पूरा किया और इसके साथ साथ एक साल निमसैट की प्रिपरेशन की एक कोचिंग से और सेल्फ स्टडी से। इसके साथ साथ मैंने ऑल इंडिया रैंक 28 हासिल की। सो कॉन्ग्रेचुलेशन प्रशांत भाई कि इतनी अच्छी रैंक तुमने अचीव करी है, और भी बहुत सारे पेपर्स में तुमने अच्छी अच्छी रैंक अचीव करी है। तो प्रशांत भाई, अब मैं जानना चाहूंगा कि तुम्हारे को निमसैट एग्जाम के बारे में कब पता चला, और फिर तुमने कब इसके लिए मतलब स्टार्ट, कहते हैं कि हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, तो कब तुमने उसको स्टार्ट करा। मैंने बेसिकली बीसीए के फर्स्ट ईयर में मुझे निमसैट के बारे में पता चला था, क्योंकि मेरा बचपन से ही मुझे आईआईटी या एनआईटी में जाना था। तो मैंने पहले आईआईटी की प्रिपरेशन की, बट कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस आ गए जिसकी वजह से मैंने नहीं निकाल पाया और लॉकडाउन लग गया। तो इसके बाद मुझे सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन दिखा जिसके थ्रू मैं एनआईटी में जा सकता था, और वो था निमसैट। तो मुझे निमसैट निकालना था। तो मैंने फिर बीसीए के थर्ड ईयर में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की और ऑल इंडिया रैंक अचीव की। राइट प्रशांत भाई, एक चीज हम देखते हैं कि जब भी कोई नमशेड की प्रिपरेशन करने जाता है तो कुछ थोड़ा सा पेपर को ओवर हाइप कर दिया गया है कि भाई पेपर टफ आ रहा है या थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग है। तो 2023 का पेपर कुछ लोग कह रहे थे कि इस बार बहुत ज्यादा चैलेंजिंग आया है, पर मेरे को इतना चैलेंजिंग वो पेपर फील नहीं हुआ था। मेरे को लगा था कि भाई जो बच्चा मतलब एक अच्छे माइंड सेट के साथ में जा रहा है, जिसने एक अच्छी तैयारी कर रखी है, वो उस पेपर को बहुत अच्छे से अचीव कर सकता है। तो 2023 के पेपर के लिए तुम्हारे क्या कमेंट्स हैं। मुझे पेपर नॉर्मल लगा, क्योंकि मैं टेस्ट सीरीज लिए हुए था और मैंने इससे काफी अच्छे लेवल के पेपर्स पहले ही से दे रखे थे। तो मुझे तो बेसिकली ये नॉर्मल पेपर लगा और एक मॉक की तरह लगा और मैंने दिया। राइट प्रशांत भाई, तो मतलब वही है कि टेस्ट सीरीज से और प्रीवियस ईयर पेपर्स के एनालिसिस से बहुत इंपैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे प्रशांत भाई, अब मैं चाहूंगा कि अब तुम जो आगे की स्ट्रैटेजी है कि तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी रही, और आगे 2024 के बच्चों को क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, जिसमें भाई तुम अपना पूरा एक मतलब दिनचर्या की पूरा टाइम टेबल क्या था, कितना कितना तुम शेड्यूल करते थे, क्योंकि तुमने ग्रेजुएशन के साथ में करा है और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ग्रेजुएशन के साथ में कर रहे हैं। तो किस तरह से तुम ये चीजों को मैनेज करते थे, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल में बताओ। मैं बेसिकली सुबह 6 बजे उठता था और उसके बाद डेली का टारगेट बनाता था, अपनी एक डायरी में नोट करता था। मैं डेली 50 क्वेश्चन 4 चैप्टर से लगाता था, और जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बनते थे मैं उन्हें डायरी में पीछे नोट करता था। और दूसरे दिन उठ के अपना जो मेरा बेस्ट टाइम होता था, जब मेरा माइंड सबसे ज्यादा काम करता था, उस टाइम पे मैं उन क्वेश्चंस को ट्राई करता था और उनको सॉल्व करता था, और मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे। कुल मिला के नंबर ऑफ क्वेश्चंस में थोड़ा ज्यादा करता था। इसमें अगर मैं पूछूं कि तुमने स्टार्ट कैसे करा, मतलब मैथ्स का बेसिक, जिसे हम बोलते हैं कि बेसिक आ जाए, तो हम लोग भैया अपनी जर्नी के ऊपर स्टार्ट हो जाते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट बनने शुरू हो जाते हैं, तो हम क्वेश्चंस को अप्रोच करना जान लेते हैं। तो तुमने बेसिक कॉन्सेप्ट को कैसे बिल्ड करा, कौन सी बुक्स का हेल्प ली और कैसे मतलब स्टार्ट किया। मैंने स्टार्ट में सबसे पहले आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव ली, और फिर उसे 2 से 3 महीने मैंने लगाया। और फिर मुझे ऐसा लगा कि आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव में काफी कुछ ऐसा पोर्शन है जो निमसैट के लिए नहीं है। तो उसके बाद मैंने सेल्फ स्कोरर उठाई और उसमें कुछ चैप्टर्स लगाए। और फिर मुझे लगा कि फिर मैंने उसके बाद एमसीए कंप्लीट पैकेज अरिहंत की एक बुक आती है, वो मैंने पकड़ी। हम्म। वो बुक मुझे सबसे बेस्ट लगी फॉर निमसैट। मैंने उसे लगभग 20 दिनों में पूरी बुक को एक बार रिवाइज किया एग्जाम से पहले, और निमसैट के प्रीवियस ईयर पेपर सारे लगाए, और फिर मैं निमसैट का पेपर देने गया। राइट भाई। मुझे लगता है इतना इनफ है। तो यहीं पे यार, जो तुमने प्रीवियस ईयर पेपर की बात करी ना, तो मैं तो हमेशा ही इस पे ही सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ कि इसने प्रीवियस ईयर पेपर्स को स्ट्रैटेजी बना के कर लिया है। ऐसे मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि मेरे पास 2007 2008 से कुछ पेपर्स हैं, पर वो थोड़े पुराने भी हो गए, लेकिन अभी भी अगर कोई 2013 से लेके 2023 तक के हमारे पास 11 साल के भी जो पेपर्स हैं, इनको ही अच्छे से कर ले तो पेपर की स्ट्रैटेजी बहुत इजीली क्रैक कर लेगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स का मतलब कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा, और तुम कैसे मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करते थे।
मैं बेसिकली एग्जाम से 2 या 3 महीने पहले मैंने सारे जितने भी पेपर से सारे पेपर्स में पहले ये नोट किया कि कौन से ईयर में कितने क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं। तो मुझे हर ईयर लगभग 10 से 12 13 क्वेश्चन सिर्फ मैथ्स मैथ्स में प्रीवियस ईयर दिखे। तो मुझे इतना तो कंफर्म था कि 10 12 क्वेश्चन तो पक्का प्रीवियस ईयर ही आएंगे। हम्म। और जो कंप्यूटर थी वो गेट के पीवाईक्यूज आते थे। तो मुझे तो कंप्यूटर करने में मुश्किल से मुश्किल 3 या 4 मिनट लगे क्योंकि सारे क्वेश्चंस पहले से देखे हुए थे। बहुत सही भाई। और यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं थोड़ा सा कि 10 से 12 क्वेश्चन जैसे प्रशांत भाई कह रहा है कि प्रीवियस ईयर से आते हैं, तो बहुत बच्चे ये बहस करते हैं कि भैया 4 5 ही दिखे, 10 से 12 नहीं दिखे। तो भाई 10 से 12 क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं कि जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। वो थोड़ी वैल्यू चेंज कर देंगे या थोड़ा सा भैया कॉन्सेप्ट चेंज कर देंगे, तो उसके ऊपर ये नहीं है कि तुम बोलोगे उसके क्वेश्चन सेम नहीं है, थोड़ी वैल्यू ऊपर नीचे होती है। पर 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि सेम, बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर आए होते हैं। राइट प्रशांत भाई, एक दूसरी चीज ये होती है कि जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं ऐसे ग्रेजुएशन के साथ में या किसी और चीजों के साथ में, तो एक हमारे पास टाइम चैलेंजिंग होता है। उस चक्कर में बहुत बच्चे ऐसे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कि तैयारी नहीं हो पा रही है, या मॉक में जो हम, जैसे तुमने बताया कि बहुत सारे मॉक दिए, तो मॉक में भी बहुत बच्चों की रैंक नहीं लग पाती है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग कोचिंग से कर रहे हैं, कुछ उसमें ड्रॉपर्स भी होते हैं। मे बी तुमने भी इस चीज को फील किया होगा कि भैया कोचिंग में जब ड्रॉपर्स होते हैं तो उनकी अच्छी रैंक लगती है और नॉर्मल हम लोगों की इतनी अच्छी नहीं लग पाती है। तो तुमने उस चीज को कैसे मतलब डील किया? मैं बेसिकली अपना कंपटीशन खुद से रखता था। मैं जो लास्ट एग्जाम में जितने मार्क्स लेके आया, मैं मुझे नेक्स्ट एग्जाम में उससे ज्यादा लाने थे। मैं दूसरों को फोकस ही नहीं करता था। मैं बस अपने खुद से अपना कंपटीशन रखता था। ये बहुत तो सही। मैंने तो कभी किसी को तो इतना नोट मैंने कभी किसी से पूछा ही नहीं कि आपके कितने मार्क्स हैं, आपने किस तरीके से किया। मैं बस अपने से मतलब रखता था बस। ये बहुत सही बात है प्रशांत भाई। पर एक वो होता है ना कि थोड़ा सा ऐसा फेज आता है कि जहाँ पे हमें लगता है कि नंबर नहीं बन रहे हैं या हम कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो उस फेज को कैसे डील किया तुमने? मैं पहले तो डेली कम से कम आधा घंटा ये एनालाइज करता था कि मैं कहाँ मिस्टेक्स कर रहा हूँ, क्या मेरा प्लस पॉइंट चल रहा है। कुल मिला के मैं आधा घंटे से 1 घंटे डेली स्ट्रेटेजी बनाता था कि मुझे अगले 2 मिनट के पूरे दिन क्या करना है। और फिर मैं उसे इम्प्लीमेंट करता था पूरे दिन। और फिर मुझे उससे जितना भी अच्छा ही मतलब रिजल्ट मिला। राइट भाई, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली प्रशांत भाई ने कि यार एक ना जो हमारे को कहते हैं ना, सेल्फ स्टडी के बाद भी खुद का एक एनालिसिस करना, डेली बेसिस पे खुद का एनालिसिस करना। हम होता क्या है कि पढ़ते जाते कि एक टॉपिक पढ़ लिया, दूसरा टॉपिक पढ़ लिया, तीसरा टॉपिक पढ़ लिया, पर उस टॉपिक में से हमारे को कितना याद रहा कितना नहीं रहा वो हमारे को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिविजन के साथ साथ खुद के ऊपर एक सेल्फ एनालिसिस करना, कि 1 घंटा या आधा घंटा बैठ के खुद से बात करनी कि भाई आज मैंने क्या अचीव करा है और भैया मैंने कहाँ गलती करी है। ये चीज करने से ना खुद को ही मोटिवेशन मिलती है, खुद से सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। राइट प्रशांत भाई। और प्रशांत भाई उसके बाद वन स्टॉप एमसीए का मैं पूछना चाहूंगा कि तुम्हारी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है, तुमने वन स्टॉप एमसीए से क्या हेल्प मिली है? वन स्टॉप एमसीए के मैंने कंप्यूटर कोर्स देखा, वो मुझे काफी सही लगा और उससे मैंने काफी कुछ सीखा। बिकॉज मेरा कंप्यूटर बहुत वीक था। मेरा सबसे वीक पोर्शन कंप्यूटर था। मैंने उसके बाद ये प्लेलिस्ट देखी, उससे मुझे काफी बेनिफिट मिला। मेरे काफी क्वेश्चंस बनने लगे और काफी वीडियोस वगैरह देखता था मैं। मुझे ये तक पता था कि यहाँ की जो कैंटीन्स वगैरह हैं वो किस टाइम खुलती हैं। मुझे कुल मिला के इतना मोटिवेशन मिला इन चीजों से। मैं तिरछी के अलावा किसी दूसरे कॉलेज को जानता ही नहीं था, मुझे बस यहीं आना था। मैंने वन स्टॉप एमसीए के लगभग सारे वीडियोस देखे थे। उसमें से मुझे बेस्ट वीडियो लगा आर्यन गोविया भैया का। उनसे मैंने इसी वीडियो के थ्रू आपके चैनल पे एक इंटरव्यू पढ़ा था उनका। और उसके थ्रू मैंने उनकी इंस्टाग्राम आईडी निकाली और फिर मैंने उनसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया। और फिर मैंने उससे उनसे सारे मतलब अपने डाउट्स क्लियर करे और उन्होंने मुझे पूरा पूरा साल गाइड किया। और एग्जाम से पहले वाले दिन भी आधा घंटा मेरे से बात की और मुझे समझाया कि बस कुछ भी हो जाए अपने आप पे फोकस करना, काम होके पेपर देना, जस्ट लाइक अ मॉक टेस्ट। और बस मैंने वही किया। राइट, मेरा मतलब जो ये चैनल और फोकस ही यही था कि मतलब सब लोग अपने सीनियर्स और अपने जूनियर से जुड़ सकें, क्योंकि अब जैसे हम लोग तो पास आउट हो गए, मैं 2023 में ही पास आउट हुआ एमसीए से। तो अब जो मेरे जूनियर्स हैं उनकी वीडियोस हैं, अब तुम लोग आए हो, अब तुम लोगों से, अब जैसे तुमसे लोग बाकी इंटरेक्ट करेंगे जुड़ेंगे, तो अब सब लोग एक अच्छा गाइड कर पाएंगे और एक हेल्दी एमसीए कम्युनिटी बन पाएगी, जो कि सिर्फ निमसेट एग्जाम तक नहीं, आगे प्लेसमेंट में भी दूसरे को हेल्प करेगी। राइट। बिल्कुल भैया। फिलहाल तो आर्यन भैया जो है वो तो मुझे डेली मिलते हैं, अब तो वो मेरे सीनियर्स हैं। हम्म। तो ये कुल मिला के एक
ड्रीम कम ट्रू था। मैं जिसे यूट्यूब पे देखता था, जिसे मैंने देखा, और उस इंसान से मैं यहाँ आके डायरेक्ट मिला हूँ। राइट प्रशांत भाई। प्रशांत भाई, अब तो मैं चाहूंगा कि तुम थोड़ा सा बच्चों को जो अब आगे पढ़ने वाले हैं, ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे हमारे डिफरेंशिएशन का टॉपिक हो गया, इंटीग्रेशन का हो गया, ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स ट्रिगो का टॉपिक हो गया, कि बच्चे इन लोग को लेके हमेशा परेशान ही रहते हैं कि भैया हो नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है, कहाँ से करें। तो तुमने इन सबको कैसे करा था, और बच्चों को अब तुम क्या सजेशन देना चाहोगे कि कैसे इन टफ टॉपिक्स को थोड़ा हैंडल कर सकें वो इजीली? मैं बेसिकली सबसे पहले तो ये देखता था, नोटिस करता था कि लास्ट 10-15 ईयर में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए। उस हिसाब से मैं एक प्रायोरिटी सेट करता था कि मुझे इस चैप्टर को सबसे पहले करना है। तो मुझे जहां तक लगा कि वेक्टर, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी वगैरह, ये क्वेश्चन सबसे, मतलब इन चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे। तो सबसे पहले मैंने इन चैप्टर्स को उठाया, इनको अच्छे से किया। फिर उसके बाद फिर सारे क्वेश्चन, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, मुझे नहीं लगता कि ये इतनी बड़ी चीज है। आपको सबसे पहले तो उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए। हम्म। अगर आपका तो लक हुआ, क्या पता वही बेसिक क्वेश्चन फॉर्मूला फंस गया शीट ही बना सीधा। देनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि एक फॉर्मूला शीट जो हमारी होती है, जैसे 17-18 कुछ मेरे ख्याल से मेरे को याद है फॉर्मुलाज हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के मिला के, और कुछ 30-32 फॉर्मुलाज हमारे ट्रिग्नोमेट्री के होंगे सारे, मतलब जो साइन ए प्लस बी जितने भी फॉर्मुलाज हैं उनकी एक शीट बना के हमारे को रेडी रखनी चाहिए, क्योंकि भैया फॉर्मुलाज वही यूज होने हैं, बस हमारे को अलग क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है उस अप्रोच को जानना है। तो ये अप्रोच तुम्हारे को प्रीवियस ईयर पेपर से भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि निमसेट का लेवल इतना टफ नहीं है, जैसे प्रशांत भाई ने भी डिस्कस करा कि इतना टफ को लेवल नहीं है। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लें तो उसको एक अप्रोच समझ जाएंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, और जहां पे हमें अप्रोच आ गई वहां पे हमारे पास फॉर्मुलाज का फिर वो यंत्र होना चाहिए कि फॉर्मुलाज लगा के उस अप्रोच के अंदर हमारे को आंसर पे पहुंचना है। राइट प्रशांत भाई। तो प्रशांत भाई, अब मैं पूछना चाहूंगा कि अभी तक की ट्रिची की जर्नी कैसे चल रही है? मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो हमारा लॉकडाउन वाला फेज था, पर अब सारे ऐसे कॉलेजेस ऑफलाइन हो चुके हैं, और तुम्हारा एक सेमेस्टर कंप्लीट भी हो गया है, तो कैसा मतलब तुम्हें लग रहा है ट्रिची के अंदर? अभी अभी मेरा सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा। तो अभी फाइनल एग्जाम बचे हुए हैं, लास्ट वाले। बाकी तो कंप्लीट होने वाला है। 8 दिसंबर से हम लोगों की छुट्टियां स्टार्ट होने वाले। अभी तक की यहाँ की जर्नी काफी अच्छी रही। यहाँ अक्सर पार्टीज वगैरह होती रहती हैं, सिंगर्स वगैरह आते हैं, फेस्टिवल वगैरह को हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। हम्म। सिंगर्स वगैरह आए, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ये सब देखा, तो काफी अच्छा लगा। बहुत सही प्रशांत भाई। सो बस अब मैं लास्ट में चाहूंगा कि इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए तुम अपने जूनियर्स को क्या टिप्स देना चाहोगे? कुछ ऐसा कोई फॉर्मूला या कुछ ऐसा जो तुमने स्ट्रैटेजी ऐसी कोई फॉलो करी हो, या तुम्हारा कुछ तो तुम स्टूडेंट्स को बताना चाहो? मुझे लगता है कि निमसेट को आपको एक नॉर्मल माइंडसेट के साथ देना चाहिए। इतना ज्यादा उसकी हाइप नहीं बनानी चाहिए आपको। मुझे लगता है कि आराम से 4-5 घंटे पढ़ के आप आराम से निकाल सकते हो। आप पहले तो अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा अच्छा बनाओ। लगभग आधा 1 घंटे खुद पे स्पेंड करो, निमसेट को समझो। ये समझो कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, निमसेट क्या पूछता है, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन आए, कितना कट ऑफ गया। इन सब वीडियोस को बहुत देखना चाहिए, इनसे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। मैं तो यही करता था डेली। मेरे यूट्यूब फीड पे सिर्फ निमसेट ही दिखता था। राइट। और मुझे लगता है कि इतना काफी है। इतना अगर आप कर रहे हो तो इनफ है। मैं तो आराम से संडे को घूमता था, 5 दिन 6 दिन आराम से पढ़ाई करता था। और मैंने कभी इतना प्रेशर नहीं लिया, ना कभी इतना सोचा। कि मुझे लगता था कि मैं हो तो जाएगा ही, बस एक अच्छी रैंक लेनी है। राइट प्रशांत भाई, ये बस माइंडसेट अगर क्लियर हो कि हो तो जाएगा ही, और हम एक प्रॉपर अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे को इतना कॉन्फिडेंस अपनी तैयारी पे रखना चाहिए कि हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बाकी मैं इन सब का क्रेडिट आर्यन भैया और मेरे एचओडी सर और अपनी फैमिली को देना चाहूंगा। उन लोगों ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और हमेशा मुझे गाइड किया। मुझे कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उन लोगों ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। बाकी यार, आप सब लोग प्रशांत भाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इनका लिंक्डइन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो किसी को कोई और डाउट हो, या कोई यूपी से हो देख रहा हो, प्रशांत भाई के कॉलेज से ही हो, तो उनसे कनेक्ट कर सकता है और भी चीजें डिटेल में जान सकता है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच प्रशांत, अपना इतना अच्छा एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake.